ट्रांजैक्शन नंबर 7 लिखिए। He sells goods for ₹5,000 to Mr. Naeem on credit basis. गुड्स सेल किए हैं जी मिस्टर नईम को क्रेडिट बेसिस पे। अब आपने कैश तो रिसीव किया नहीं है, लेकिन कैश रिसीव करना है। कैश किससे रिसीव करना है आपने? मिस्टर नईम से। तो जिनसे आपने कैश रिसीव करना होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेटर, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल। ये हमारे क्या होते हैं? एसेट। अब पहला चेंज क्या आ रहा है ट्रांजेक्शन में कि आपके डेटर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। ठीक है, ये एसेट होता है हमारा। और दूसरा चेंज क्या आ रहा है? आपकी सेल्स क्या है? इंक्रीज हो रही है। तो देखिए यही लिखा हुआ, डिक्रीज इन गुड्स और इंक्रीज इन सेल्स आर रेवेन्यू बाय ₹5,000। ट्रांजैक्शन नंबर 8 देखिए। ही परचेजेस स्टेशनरी फॉर ₹3,000। स्टेशनरी परचेज की जी 3,000 पे। कितनी चेंजेस आएंगी जी? 2 चेंजेस आएंगी। पहली चेंज क्या आएगी जी? डिक्रीज इन कैश बैलेंस। ये आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहली चेंज ये लिखते हैं जी कैश डिक्रीज हुआ है, दूसरी लिख दें इंक्रीज इन स्टेशनरी। तो ऊपर नीचे लिखने से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, पहली हम देखते हैं जी, बुक वाइज ही देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंक्रीज इन स्टेशनरी बाय ₹3,000। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, मैं क्या आप लोगों को मैं साथ ही समझा दूं। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ जी साथ अ कंज्यूमेबल एसेट। आप आगे जब स्टडी करेंगे ना अकाउंटिंग में, तो जब भी आप स्टेशनरी परचेज करेंगे तो स्टेशनरी हमारा क्या होता है? एक्सपेंस, जब हम परचेज करते हैं। लेकिन वही बात गुड्स की तरह जब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की बात होगी तो स्टॉक हमारा क्या होता है? या इन्वेंट्री एसेट। अब ये अज्यूम कर रहा है कि ये जो स्टेशनरी परचेज की है ये स्टॉक में चली गई है, ठीक है, कंज्यूमेबल एसेट है। आगे जब इसको कंज्यूम करेंगे हम, तो जितना कंज्यूम करेंगे वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। फिलहाल ये अज्यूम कर रहा है कि ये स्टेशनरी स्टॉक में चली गई है, ठीक है, कंज्यूमेबल एसेट। उसके बाद है जी डिक्रीज इन कैश बैलेंस। ऑब्वियसली कैश आपने पे किया है तो कैश क्या होगा आपका? डिक्रीज। देन उसके बाद देखिए जी ट्रांजैक्शन नंबर 9 है। He purchases a weighing scale and safe for ₹10,000 and pays by check. क्या परचेज किया जी आपने? वेइंग स्केल एंड सेफ। ये हमारा क्या है जी? एसेट। ठीक है, एक तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट का नाम लिख दें आप, इंक्रीज इन वेइंग स्केल एंड सेफ बाय ₹10,000। ये क्या है हमारा? ब्रैकेट में देखिए साथ क्या लिखा है? एसेट। दूसरा हमारा डिक्रीज क्या हो रहा है जी? बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली जब आप किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लेगा, तो इससे आपका बैंक अकाउंट क्या होगा? डिक्रीज। इसलिए दूसरी चेंज क्या है जी? डिक्रीज इन बैंक बैलेंस बाय ₹10,000 एंड एसेट। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 10 देखिए। He pays ₹6,000 to Mr. अफजल ऑन अकाउंट। मिस्टर अफजल को जी 6,000 पे कर दिए जी। दैट मीन्स आपने मिस्टर अफजल से क्रेडिट पे कुछ गुड्स बाय की होगी, अब आपने उसको पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो मिस्टर अफजल इसका दैट मीन्स आपकी लायबिलिटी थी, आपने उसको पे किया। जब आप पे करेंगे तो लायबिलिटी आपकी क्या होगी? डिक्रीज। तो पहली चेंज क्या है जी? आपकी डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी, ठीक है, क्रेडिटर यानी कि आपके डिक्रीज हो रहे हैं। और दूसरा आपका कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज, ठीक है, एसेट है, कैश डिक्रीज हो गया। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 11 देखिए। He returns defective goods to Mr. अफजल वर्थ ₹1,000। गुड्स रिटर्न किए जी मिस्टर अफजल को। अगर आपको पता ना चल रहा हो कि ये गुड्स जो रिटर्न किए हैं सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है, तो सबसे पहले आपने ऊपर देख लेना कि आपने सिर्फ परचेज किए हैं या इसको सेल किए हैं। दूसरा क्या तरीका देखने का? जब टू का वर्ड आ गया दैट मीन्स कि आपने ये गुड्स परचेज की थी क्रेडिट पे, अब आप वापस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लास्ट प्रीवियस ट्रांजैक्शंस में जाके आप चेक करें कि आपने सिर्फ परचेज की या सेल की, तो आपने मिस्टर अफजल से परचेज की हुई है। दैट मीन्स कि अब ये कौन सी रिटर्न है? परचेज रिटर्न। तो पहली चेंज किया इस ट्रांजैक्शन में कि इंक्रीज इन परचेज रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं हम परचेज रिटर्न को, या रिटर्न टू सप्लायर भी बोलते हैं। और दूसरी चेंज की आ गई आपके पास, आपका जो क्रेडिटर है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन क्रेडिटर। और साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ जी? लायबिलिटी। और दूसरी चेंज क्या आ रही है? डिक्रीज इन गुड्स या इंक्रीज इन परचेज रिटर्न। तो डिक्रीज इन गुड्स को आप इग्नोर करें, आपने फोकस करना है इंक्रीज इन परचेज रिटर्न पे। आप आगे अकाउंटिंग करेंगे तो यही आएगा आगे, ठीक है।
अब ब्रैकेट में लिखा हुआ देख लें क्या लिखा हुआ जी, आपका एक्सपेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद है जी गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर नईम ₹5,000 टू द बिजनेस। अब गुड्स रिटर्न किया जी मिस्टर नईम ने बिजनेस को। अब ये सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है, आप प्रीवियस ट्रांजैक्शन में जाके चेक करें, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया क्या है जी, आप देखिए टू है या बाय है, ये बाय लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये सेल्स रिटर्न है, आपने मिस्टर नईम को सेल की हुई थी, ठीक है। अब सेल जो होती है वो आपकी इनकम होती है, तो सेल रिटर्न क्या होता है आपका एक्सपेंस हो जाता है, या रेवेन्यू आपका क्या होता है डिक्रीज हो जाता है जब आपको गुड्स वापस आएंगी। तो दो चेंजेस आएंगी आपके पास, एक तो आपका डेटर डिक्रीज होगा क्योंकि आपको गुड्स वापस आ गई है, डिक्रीज इन डेटर, डेटर कौन था नहीं, कितने से 500 से, एसेट है। दूसरा क्या हुआ जी, इंक्रीज इन सेल्स रिटर्न्स, ठीक है, या इंक्रीज इन गुड्स। ऑब्वियसली जब गुड्स आपके पास आएंगी वापस तो गुड्स आपके पास इंक्रीज ही हो जाएंगी, लेकिन आपने फोकस करना है इंक्रीज इन सेल्स रिटर्न पे। डिक्रीज इन रेवेन्यू ब्रैकेट में लिखा हुआ, ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा जब आपके पास गुड्स वापस आएंगे, कितना से 500 से। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी 13, कैश पेड टू मिस्टर अफजल ₹2800 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम ₹3000। आपने मिस्टर अफजल को कैश पे किया है कितना 2800, ठीक है। क्लेम कितना था उसका 3000, दैट मीन्स कि आपने 3000 पे करना था, पे कितना किया है 2800। फुल सेटिस्फेक्शन मीन कि आपने उसका अकाउंट क्लियर कर दिया, रिमेनिंग 200 जो आपने पे नहीं किया वो आपका डिस्काउंट रिसीव है, क्योंकि आप कैश पे कर रहे हैं, कैश पे करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे आप, ठीक है। तो अब इस ट्रांजैक्शन में तीन चेंजेस आई हैं। नंबर 1 डिक्रीज हुआ आपके पास कैश, नंबर 2 चेंज की आई है आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज इन क्रेडिटर, कितने से 3000 से, और डिस्काउंट रिसीव आपने किया है तो इंक्रीज इन डिस्काउंट रिसीव। ये डिस्काउंट रिसीव क्या होता है हमारा रेवेन्यू या इनकम, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, ठीक है। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 14, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर नईम अ डेटर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4400 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज डेट्स ऑफ ₹4500। आपने नईम से कैश रिसीव किया जी, उसका अकाउंट क्लियर कर दिया आपने, 4400 रिसीव किया, कितना था टोटल उससे रिसीव करना 4500। अब इस ट्रांजैक्शन में तीन चेंजेस आएंगे, ठीक है। नंबर 1 आपने एक तो आपके पास कैश हो गया इंक्रीज 4400 से, डिस्काउंट आपने अलाउ किया उसको, इंक्रीज इन डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है एक्सपेंस या लॉस, ब्रैकेट में लिखा हुआ आपने देखना है, ठीक है, बाद में देख लेना, आप स्टडी कर लेना जब डीप स्टडी करेंगे आप। देन आपके पास क्या हो रहा है डिक्रीज आपका डेटर, कितने से डिक्रीज हो रहा है नहीं, ऑब्वियसली जब आप पेमेंट रिसीव कर लेंगे डेटर से, अकाउंट रिसीवेबल से, तो वो आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा एसेट था। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 15, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज, बैंक से कैश विड्रॉ किया है बिजनेस यूज के लिए, कितना ₹5000। एनालिसिस करें जी, दो चेंजेस आएंगी इसमें। पहली चेंज क्या आएगी, जब आप कैश विड्रॉ करेंगे बिजनेस यूज के लिए तो कैश आपके पास क्या हो गया इंक्रीज, कैश इंक्रीज हो गया और बैंक बैलेंस आपका क्या हो गया डिक्रीज हो गया, दोनों एसेट है, ठीक है।